कैसे हैं बच्चे? इसके पहले आप लोगों ने प्रश्नावली 2.1 हल किया था। उसके बाद हमने बताया था द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध। तो उसको एक बार संक्षेप में समझ लें कि पहला देख लें, बताया था द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है, और इस बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध क्या होगा। मान लीजिए, माना बहुपद p के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो हमने बताया था, फर्स्ट बताया था शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दूसरा हमने बताया, सेकंड इसमें बताया था शून्यकों का गुणनफल। यहां हमने बताया था शून्यकों के गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी प्रकार से हमने त्रिघात बहुपद के लिए भी बताया था। त्रिघात बहुपद के लिए बताया था सेकंड में, त्रिघात बहुपद ये हमारा है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, त्रिघात बहुपद है। अब इस त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का संबंध कहाँ बताया था हमने, देख लीजिए। माना बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। ये तीन शून्यक हैं। तो फर्स्ट में शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, आपको बताया था माइनस बी अपान ए बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। सेकेंड आपका है, इसमें दो शून्यकों के गुणांकों का योगफल। सेकेंड में देख लें, दो शून्यकों के गुणनफल का योग, ये हमारा होगा बराबर, इसमें आपका आ जाएगा अल्फा बीटा गामा
गामा अल्फा, और ये आपका होता है C अपान A, या इसे लिखेंगे x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। फिर इसके बाद इसमें तीसरा गुणांकों का शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस टी अपान ए, या माइनस अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक। तो ये हमने इसके पहले के वीडियो में बताया था, इसी पर आधारित आपका एक्सरसाइज है प्रश्नावली 2.2। तो प्रश्नावली 2.2 में दो प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 देखें, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 1, ये है आपका प्रश्नावली 2.2। प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न जो बहुपद दिया गया है इसका शून्य ज्ञात करना है, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें आपके 6 खंड दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है, पहला खंड दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के बाद इसके गुणांकों और शून्यकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहां मान लें, माना बहुपद जो दिया गया है वह एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो पहला काम है इसका शून्यक ज्ञात करना। शून्यक ज्ञात करने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का एक तरीका 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्रकार का कोई बहुपद है, इसका गुणनखंड करना है तो x स्क्वायर का गुणांक a और अचर पर c का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा ac। ac को दो ऐसे भागों में बांटेंगे जो इस मध्य पद के बराबर होना चाहिए। मध्य पद अर्थात ac को दो ऐसे भागों में विभाजित करें, उनका योग या अंतर b के बराबर आना चाहिए। इसी का उपयोग यहां करेंगे। यहां पर देखें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और अचल पद हमारा है -8। ठीक है, यहां गुणनखंड हो जाएगा, यहां पर गुणनफल आ जाएगा -1। अब इससे दो बराबर भागों में अगर इसका गुणनखंड किया जाए
तो देखें कि यहाँ 4 इंटू 2 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, चिन्ह हमने नहीं लगाया। चिन्ह यहाँ किसके अनुसार लगेगा? इस मध्य पद के अनुसार लगेगा। मध्य पद हमारा -2 है, तो -2 के स्थान पर इसको अगर रखना चाहें, इसे -4 कर दें, इसे +2 कर दें, तो यहां पर आ जाएगा -4 और +2। अब ये हमारा -2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका गुणनखंड जहां -2 हमारा है, x², जहां -2 है वहां पर हम -4 + 2 लिख लेंगे और इंटू x -8 हो जाएगा। अब इसका गुणा किया जाए, x² - 4x और +2x -8। अब दो पदों का यहाँ पेयर बना ले। x² - 4x एक साथ रखेंगे और 2x -8 यहाँ एक साथ रखेंगे। इसमें देंगे, देखें कुछ उभयनिष्ठ है, x उभयनिष्ठ, तो x उभयनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में x -4 बचेगा। फिर यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी x -4 बचेगा। अब यहाँ पर देखें, इसका गुणनखंड हो गया x -4 और x +2। ये गुणनखंड यहाँ पर प्राप्त हो गया। अब इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद p का मान 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसे कैसे हल करेंगे, यहां पर देख लें। ठीक है, ये इस प्रश्न को हल करने के लिए आगे का देखें, आगे किस तरह से आप इसे हल करेंगे। यहां पर इस बहुपद में हम देख लें कि अगर इसका शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य को ज्ञात करने के लिए बहुपद p का मान 0 होना चाहिए, बराबर 0। इसलिए x -4 इंटू x +2 = 0। अब ये हमें प्राप्त हो गया x -4 इंटू x +2 = 0। तो इनमें से अभी हमें ये नहीं पता है कि इसका 0 किसका मान है। ये भी 0 हो सकता है, पहला गुणनखंड भी 0 हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। यहां देखें, इस प्रकार से इसको लेंगे, यदि x -4 = 0, तो x = 4। दूसरा, यदि x +2 = 0, तो x = -2। अतः बहुपद px x² - 2x -8 के शून्यक 4 और -2 है। इस प्रकार से इसके शून्यक प्राप्त हो रहे हैं। अब इनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाला जाए। सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का योग निकाला जाए। 4 + -2 = 4 - 2 = 2। अब यहां पर देखें, बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यहां पर आ जाएगा -2। x का गुणांक -2 होगा अपान x का गुणांक 1 दिया गया 2/1 = 2। अब देखें, यहां शून्यकों का जो योगफल आया और गुणांकों का
का गुणांक जो दिए गए हैं, गुणांकों का अनुपात यहाँ दोनों के बराबर हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। इसमें एक सत्यता की जांच अभी और करनी है, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का अगर गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल यहां पर आ जाएगा। शून्य क्या है, 4 है और -2 है, तो -8 आ गया। अब ये बराबर होता है C/F बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर अचर पद हमारा -8 है, x² का गुणांक 1 है बराबर -8। यहां भी सत्यता की जांच हो रही है। ठीक है, यहाँ शून्यकों का गुणनफल C/A के बराबर है, यानी अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर है। इस प्रकार से इसके शून्यक भी ज्ञात हो जा रहे हैं और इसके शून्यकों और गुणांकों के सत्यता की जांच भी हो रही है। इसमें आपको 6 खंड दिए गए हैं, तो 6 खंड में पहला हमने बता दिया है। कुछ प्रश्नों को और लेते हैं, जैसे इसमें देख लें, प्रश्न नंबर आपका 4 है। प्रश्न नंबर 4 में देखें, यहां पर दिया गया है 4u² 4u² प्लस 8u। यहाँ मान लीजिए, इसे हल करेंगे, माना बहुपद जो है 4u² प्लस 8u। इस प्रकार से इसका गुणनखंड करें, 4u कॉमन हो जाएगा, यहां आ जाएगा u प्लस 2। ठीक, अब इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर होना चाहिए। इसलिए 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0। यदि 4u बराबर 0, u इक्वल टू 0। सेकेंड में देखें, यदि u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2। अतः 4u² प्लस 8u के शून्यक 0 और -2 हैं। अब इसके देखिए, इस प्रकार से इसके शून्य ज्ञात हो गए हैं। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के सत्यता की जांच की जाए, तो यहां पर देखें, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल आपको क्या मिलेगा? शून्यकों का योगफल हो जाएगा, पहला शून्यक 0 है, 0 प्लस -2 बराबर -2। यहां पर देखेंगे, हल करने पे ये -2 आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? -u का गुणांक बटे u² का गुणांक, ये हमारा होगा। u का गुणांक देखा जाए तो 8 है, -8/u² का गुणांक 4 -2। यहां पर देखें, यह भी सत्यता की इसकी जांच हो गई, दोनों के मान बराबर हैं। इसी प्रकार से हम शून्यकों के गुणनफल
की भी जांच कर लेंगे। शून्यकों का गुणनफल देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0 इंटू -2 इक्वल टू 0 बराबर, यहां अचर पद हो जाएगा। अचर पद इसमें देखा जाए तो शून्य है। अचर पद बटे यू स्क्वायर का गुणांक, यहां पर अचर पद हमारा 0 है। क्यों 0 है, थोड़ा सा ध्यान दें। इस प्रकार से अचर पद हमारा 0 इसलिए है, यहां 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस 0 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें ये अचर पद हमारा है, ये अचर पद शून्य होगा। ठीक, तो यहां पर 0/u स्क्वायर का गुणांक 4 बराबर 0। यहां भी देखें शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों और गुणांकों का संबंध यहां भी वेरीफाई हो रहा है, दोनों बराबर हैं। इस प्रकार से इसमें 6 खंड हैं। 6 खंडों में हमने 2 बताया है, एक आपको और बता देते हैं। ये आपका है प्रश्न नंबर 5, इसी में का खंड 5। खंड 5 को देखें किस प्रकार से आप हल करेंगे। खंड 5 में जरा ध्यान देंगे। खंड 5 दिया गया t² -15, थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, तो यहां पर इसे लिख लें। हल जब करेंगे, माना बहुपद t² -15 या t² -√15 होल स्क्वायर। यहां पर देखें, आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कक्षा 9 में, a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। इस फार्मूले का यहां पर प्रयोग करेंगे तो यहां पर हमें मिलेगा t प्लस √15, एक में, दूसरे में t माइनस √15। इस प्रकार से इसका गुणनखंड हमें प्राप्त हो रहा है। अब शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुपद p का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद p का मान शून्य के बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा, इसलिए t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 इक्वल टू 0। यहां फिर देखें, यदि t प्लस √15 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू माइनस √15। सेकेंड, फिर यदि t माइनस √15 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू √15। अतः इसके जो शून्य प्राप्त हो रहे हैं, हमें √15 और माइनस √15 प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर देखें, बहुपद का शून्यक, अतः इस बहुपद का शून्यक √15 और माइनस √15 है। तो इसके शून्यक ज्ञात हो जा रहे हैं। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के सत्यता की जांच करनी है। देखें यहां शून्यकों का योगफल, यहां पर शून्यकों का योगफल
शून्यकों का योगफल √15 प्लस -√15 इक्वल टू √15 -√15 इक्वल टू 0। यहां पर हो जाएगा, फिर यहां आ जाएगा माइनस t का गुणांक बटे t² का गुणांक। अब t का गुणांक क्या है? t के गुणांक के लिए थोड़ा सा हमें यहां समझना पड़ेगा। जैसे ये बहुपद हमें t² -15 दिया है, इसे लिख सकते हैं t² प्लस 0t -15। यहां पर देखेंगे तो t² का जो गुणांक है वह t का जो गुणांक है वह 0 है और t² का गुणांक 1 है, इसलिए बराबर 0। नेक्स्ट देखें शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अचर पद, शून्यकों का गुणनफल अगर निकालेंगे तो ये आपका है √15 इंटू -√15 बराबर -15 आ जाएगा। और ये बराबर किसके होता है? अचर पद बटे t² का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद हमारा क्या है? अचर पद -15 है बटे t² का गुणांक 1 है बराबर -15। इस प्रकार से प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 के तीन खंड हमने आपको बताया है। ठीक है, शेष 3 खंड आपको हल करना है। यदि शेष 3 खंडों में से कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे, उसका भी हल आपको मिल जाएगा। अब देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमने बताया था, ध्यान देंगे कि अगर कोई द्विघात बहुपद है, ठीक है, इसमें बताया था यदि द्विघात बहुपद के, चलिए ठीक है, वो आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा नहीं करें क्योंकि प्रश्न करने के समय आपका बहुत ज्यादा जाएगा। यहाँ प्रश्न नंबर 2 दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 दिया, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं हैं। दी गई संख्याएं हैं। फर्स्ट में दिया गया है, फर्स्ट में आप ध्यान दें, यहां दिया गया 1/4 -1। तो सबसे पहले शून्यकों के योग दिया गया है। ठीक है, तो यहां देखें इसका हल क्या होगा। शून्यकों का योग बराबर हमारा होता है -b/a इक्वल टू 1/4।
ठीक, ये दिया गया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यहां पर दिया गया C/F, ये दिया गया -1, या इसको -1/1 लिख सकते हैं। यहां पर देखिए दोनों यहां समीकरणों देखें a का मान बराबर नहीं है, इसलिए यहां पर a का मान बराबर करने के लिए शून्यकों के गुणनफल के अंश और हर में 4 का गुणा कर देंगे, तो ये इंटू फोर इक्वल टू -4/4। ऐसा इसलिए किया गया है कि दोनों में a का मान बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक ही समीकरण में x² का जो गुणांक होगा वह अलग अलग नहीं होगा। तुलना करने पर क्या आपको मिलेगा? a = 4 -b = 1 या b = -1, c = -4। इस प्रकार से अब द्विघात बहुपद ax² bx c में a, b और c का मान रखने पर क्या प्राप्त होगा? बहुपद जो हमारा प्राप्त होगा वह हो जाएगा 4x² -x और -4। अतः द्विघात बहुपद जो प्राप्त होगा, वह हमारा क्या होगा? अतः द्विघात बहुपद 4x² -4x ये होगा 4x² -x -4 होगा। ठीक है, इस प्रकार से द्विघात बहुपद को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें भी आपको 6 खंड मिलेंगे। तो पहला हमने बता दिया है, अब इसमें आप सेकंड देख लीजिए। सेकंड में बता दे रहा हूं आपको, सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड में दिया गया है किसी, सेकंड में देखें, सेकंड में आपका शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया गया है। सेकंड, शून्यकों का योग, शून्यकों के योग में दिया गया है -b/a होगा, ये बराबर दिया गया है √2, इसे लिख सकते हैं √2/1। ठीक, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, ये होता है C/A बराबर 1/3 दिया गया है। यहां दोनों की तुलना अगर किया जाए तो पहले में आपको a बराबर 1 मिल रहा है, दूसरे में a बराबर 3, तो a के मान को बराबर यहां हमको करना पड़ेगा, क्योंकि x² का गुणांक अलग अलग नहीं हो सकता एक ही बहुपद में। तो एक ही बहुपद में x² का गुणांक समान होगा, इसलिए पहले में हम 3 का गुणा कर दें,
तो 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2/3। अब इसकी तुलना कर दिया जाए तो तुलना करने पर a = 3 माइनस b = 3√2 या b = -3√2 और c = 1। अतः द्विघात बहुपद, अब देखें द्विघात बहुपद x स्क्वायर ax स्क्वायर, यहां पर देखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a b और c का मान रखने पर, मान इसका रख देंगे तो बहुपद जो प्राप्त होगा वह हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर और -3√2x + 1। इस प्रकार से हमारा दूसरा बहुपद इससे प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां ये जितने भी दिए गए हैं सभी बहुपद प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर देखें, एक और आप देख लें प्रश्न नंबर इसमें का, आप देख लीजिए तीसरा। थर्ड में आपको क्या होगा, थर्ड में दिया गया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल आपको दिया गया, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। शून्यकों का योगफल क्या दिया गया है, शून्यकों का, तीसरा देखें, शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल आपको दिया गया है, होगा -b/a = 0। 0 को लिख सकते हैं 0/1। ठीक, फिर शून्यकों का गुणनफल, जो शून्यकों का गुणनफल जो दिया गया है वह c/a = √5 बराबर √5/1। इन दोनों की तुलना की जाए, तुलना करने पर a = 1 माइनस b = 0 अर्थात b = 0 और c = √5। अतः अब द्विघात बहुपद इससे प्राप्त कर लें। द्विघात बहुपद p ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a b c का मान रखने पर आपको क्या प्राप्त होगा, बहुपद जो प्राप्त होगा वह होगा x स्क्वायर, b के स्थान पर 0 होगा इसलिए ये आपका 0 हो जाएगा, 0 × x, c के स्थान पर √5 तो x स्क्वायर प्लस 0 प्लस √5 बराबर x स्क्वायर प्लस √5। ये आपको बहुपद प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपके हमने प्रश्न नंबर 2 के 3 खंड बताए, 6 खंड हैं, 3 आपको उसमें करने हैं। अब आपकी प्रश्नावली 2.2 यहीं पर समाप्त हो रही है और इसमें अगर कोई भी प्रश्न आपको प्रॉब्लम करता है तो उसे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे जिससे आपको उसका हल मिल सके। धन्यवाद।